नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर में। आप में से एक व्यूवर हैं जिनका नाम अरविंद जाला जी है। इन्होंने मैसेज किया है कि सर, हमने अपनी माँ का SBI से रिटायर पेंशन प्लान लिया है और 2017 से 2022 तक सालाना 50,000 रुपये जमा किए हैं। इनका कहना है कि इन्होंने 2017 में अपनी माँ के नाम पर SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान को परचेज किया था और इन्होंने 5 साल तक 50,000 रुपये ईयरली प्रीमियम के रूप में दिया है। 2027 में इनके रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान का पॉलिसी टर्म पूरा हो जाएगा, यानी कि जो इनका पॉलिसी टर्म है 10 साल का है। अब मिस्टर अरविंद जी जानना चाहते हैं कि जब 2027 में इनका पॉलिसी टर्म पूरा हो जाएगा तो इनकी माताजी को पेंशन के रूप में कितना पैसा मिलेगा और कितना पैसा इन्हें रिटर्न मिलेगा। तो वैसे व्यूअर्स जो सेम इसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं जो कि अरविंद जी ने सवाल किया है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुने। इस वीडियो में मैं आप लोगों को SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान के ऑफिशियल पेज पर दिए गए कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करके पूरी जानकारी दूंगा कि SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान में यदि आप लोग 5 साल तक 50,000 रुपये ईयरली प्रीमियम के रूप में देते हैं तो पॉलिसी टर्म के 10 साल पूरा होने के बाद आप लोगों को पेंशन के रूप में कितना पैसा मिलेगा और कितना पैसा आपको मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में रिटर्न मिलेगा। तो कृपया करके वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुने ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप सभी के सामने स्क्रीन पर SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान का ऑफिशियल पेज ओपन हो रखा है। इस पेज का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप इस पेज को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। पेज ओपन करने के बाद जब हम थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमें कैलकुलेटर मिल जाता है, नेम वाला बॉक्स मिलता है जिसमें आपको अपना नाम टाइप करना होता है, डेट ऑफ बर्थ वाले बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ टाइप करना होता है और जेंडर वाले ऑप्शन से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा पॉलिसी टर्म का होता है। रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान में पॉलिसी टर्म 10 साल से 35 साल तक का होता है। आप जितने साल के लिए रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान को लेना चाहते हैं उतने समय का चुनाव यहाँ पर कर सकते हैं। हमारे केस में जो पॉलिसी टर्म है 10 साल का है, इसलिए हम यहाँ पर इसे 10 ही रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा चूज योर अन्युटी ऑप्शंस का होता है। अन्युटी प्लान टाइप में से हमें किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना होता है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन होता है। पहला डिफर्ड अन्युटी का होता है और दूसरा इमीडिएट अन्युटी का होता है। पेंशन के रूप में जब आपका पॉलिसी टर्म पूरा हो जाएगा तो आप लोगों को कितना पैसा प्राप्त होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जिसे अन्युटी रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, वह कितना होगा पूरी तरीके से आपके द्वारा पेंशन प्लान लेते समय चुने गए अन्युटी ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। अन्युटी ऑप्शंस कितने प्रकार के होते हैं, पेंशन प्लान लेते समय हमें कौन से अन्युटी ऑप्शंस का चुनाव करना चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी पेंशन प्लान को लेने से पहले अन्युटी ऑप्शंस के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। डिफर्ड अन्युटी वाले ऑप्शंस में हमारे पास अन्युटी ऑप्शंस में 2 ऑप्शन होता है और इमीडिएट अन्युटी वाले ऑप्शंस में
हमारे पास अन्युटी ऑप्शंस में टोटल 11 ऑप्शन होते हैं, जिनमें से किसी एक ऑप्शन का आपको चुनाव करना होता है। यहाँ फिलहाल हम लोग अन्युटी ऑप्शंस में लाइफ अन्युटी वाला ऑप्शन रहने देंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है वह प्रीमियम फ्रीक्वेंसी का होता है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन होता है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। इन चारों में से किसी एक ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। हमारे केस में हम लोग ईयरली प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, इसलिए प्रीमियम फ्रीक्वेंसी वाले ऑप्शन में ईयरली वाले ऑप्शन को रहने देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा प्रीमियम अमाउंट का होता है। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आप प्रीमियम के रूप में कितना अमाउंट देना चाहते हैं। हम लोग 50 हजार रुपये ईयरली प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, इसलिए प्रीमियम अमाउंट वाले बॉक्स में 50 हजार रुपये टाइप कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन का होता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन होता है, रेगुलर, एलपीपीटी जिसका मतलब लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म होता है, और तीसरा ऑप्शन सिंगल होता है। रेगुलर वाले ऑप्शन में जितने साल तक का आपका पॉलिसी टर्म होता है उतने साल तक एक निश्चित राशि आपको प्रीमियम के रूप में देते रहना होता है, और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म वाले ऑप्शन में पॉलिसी टर्म से कुछ कम समय तक एक निश्चित राशि आपको प्रीमियम के रूप में देना होता है। और सिंगल वाले ऑप्शन में आपको प्रीमियम का भुगतान सिर्फ एक बार करना होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जब हम रेगुलर या सिंगल वाले ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो प्रीमियम पेमेंट टर्म वाला जो ऑप्शन है डीएक्टिवेट रहता है, लेकिन जैसे ही हम एलपीपीटी लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म वाले ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो यह ऑप्शन हमारा एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर भी हमारे पास 4 ऑप्शन होता है, 5 साल, 8 साल, 10 साल और 12 साल। यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन है इसका मतलब यह होता है कि आप प्रीमियम का भुगतान कितने साल तक करना चाहते हैं, 5 साल तक, 8 साल तक, 10 साल तक या फिर 15 साल तक। हमारे केस में 50 हजार रुपये 5 साल तक दिया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 5 साल वाले ऑप्शन का चुनाव कर लेंगे। जो भी जानकारी हमसे इस कैलकुलेटर में पूछी गई थी उन सारी जानकारियों को हमने भर दिया है। अब हमें कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सक्सेस का मैसेज मिलता है, इस मैसेज को हम क्लोज कर देते हैं। राइट हैंड साइड में हमें हमारी पॉलिसी से संबंधित सारी जानकारी मिल जाती है। देख सकते हैं यहाँ सबसे ऊपर हमें बताया गया है कि जो सम अश्योर्ड है हमारा 0 है। प्रीमियम फ्रीक्वेंसी हमारा ईयरली है, हम लोग ईयरली प्रीमियम के रूप में 50 हजार रुपये का भुगतान कर रहे हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म हमारा 5 साल का है, यानी कि 5 साल तक हमें 50 हजार रुपये ईयरली प्रीमियम के रूप में देना है। और जो हमारा पॉलिसी टर्म है वह 10 साल का है। जैसे ही हमारे पॉलिसी टर्म का 10 साल पूरा हो जाएगा और मिलने वाला बोनस यदि 8% के हिसाब से मिलता है तो कुल जो हमारा मैच्योरिटी बेनिफिट बनता है वह 3,90,339 रुपये का बनता है। यहाँ पर आपका जो भी मैच्योरिटी बेनिफिट बनता है, जो भी आपका फंड वैल्यू बनता है, इससे आपको अन्युटी परचेज करना होता है। जो आप अन्युटी परचेज करते हैं और पॉलिसी लेते समय अन्युटी ऑप्शंस के तहत जिस ऑप्शन का चुनाव करते हैं उसके अनुसार जो अन्युटी रेट होगा आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। या आपके पास 2 ऑप्शन होता है, जो आपका फंड वैल्यू बना, जो आपका मैच्योरिटी बना। यदि आपको पैसों की जरूरत है तो उसका आप 60% ले सकते हैं, बाकी का जो 40% बचता है उससे आपको अन्युटी परचेज करना ही होता है। लेकिन यहाँ आपको एक बात यह ध्यान देना है कि आपका जो फंड वैल्यू है वह कम से कम इतना होना चाहिए कि उससे अन्युटी को परचेज किया जा सके। मिलने वाला अन्युटी रेट 4% से लेके 8 या 10% तक कुछ भी हो सकता है, जो कि पूरी तरीके से आपके द्वारा पॉलिसी लेते समय चुने गए अन्युटी ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा। तो जब भी आप
किसी पेंशन प्लान को परचेज करें तो पॉलिसी को लेने से पहले अन्युइटी ऑप्शंस के बारे में डिटेल में जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कैलकुलेटर का प्रयोग करना आ गया होगा और आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।